आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वे श्रोतागण जो हमारा प्रसारण विदेशों में सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, उन्हें भारतवर्ष की माटी की सौंधी सौंधी सुगंध के साथ सस्नेह नमस्कार। पुनः भारतवर्ष में आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही दोस्तों, हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत से। केसरी फिल्म का ये गीत हमने लिया है, तेरी मिट्टी। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल
के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देशभक्ति पूर्ण इस गीत को सुनकर हम भी भावुक हो उठते हैं और सच में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है और उनके मार्ग का अनुसरण करना कि उन्होंने कितना त्याग और कितना बलिदान किया। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि भारत की गूंज प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स की और इंस्टाग्राम पोस्ट की, साथ ही सुनवाएंगे सुरीले और निराले गीत और साथ ही आज श्री कृष्ण के भक्ति में के रंग में भी डूबेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं फिर से, और सुनेंगे कुछ भक्ति गीत प्यारे प्यारे, और साथ ही इतिहास के पन्नों में हम लोग गुजरेंगे और पन्नों को पलटते हुए पहुंचेंगे स्वदेशी आंदोलन 1903 से 1908 के कालखंड तक। यहाँ तो बने रहिएगा अपने इस दोस्त के साथ और अपने इस प्यारे चैनल विविध भारती के साथ। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का नाम आते ही एक बड़ी ही, आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जयंती है, तो उनका बाल रूप ही मन में छा जाता है। उनका ये सलोना सा रूप मन को मोह लेता है। तो सुनाऊंगा आपको श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास जी का एक पद भी। जी हाँ, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रूप आपको सबसे अच्छा लगता है। कहते हैं वो तो माधुर्य के अधिपति हैं, उनका तो सर्वस्व ही सुंदर है, नयन सुंदर है, केश सुंदर है, हंसना सुंदर है, उनका चलना सुंदर है, हर चीज सुंदर है। मधुराधिपति का सर्वस्व ही अखिलम ही सुंदर है। तो चलिए आपको श्री वल्लभाचार्य कृत मधुराष्टकम सुनवा रहे हैं। इसे शंकर महादेवन और साथियों ने गाया है, केदार पंडित का संगीत। सुनते हैं ये भक्ति गीत। मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं
वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला
मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जहाँ श्रोताओ श्री वल्लभाचार्य कृत इस मधुराष्टकम का अप्रतिम स्थान है श्री कृष्ण भक्ति काव्य में। और जितने भी भक्त कविगण हैं उन्होंने अपने प्रभु की आराध्य देव की बाल लीलाओं का विशद वर्णन किया है। बाल रूप के मनोहारी चित्र को हृदय से अंकित किया है जो हमारे हृदय में भी बस जाता है। और जब हम श्री कृष्ण के मनोहारी रूप को अपने हृदय में देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे नयन भावातिरेक में अश्रुपूरित हो जाते हैं। ये तो आपने भी महसूस किया ही होगा। और सबसे मनोहारी रूप तो प्रभु की बाल लीला होती है। और ऐसे भी हमारे यहाँ भी शिशु को भगवान का रूप माना गया है, क्योंकि एकदम निश्चल निष्कपट होता है। और साक्षात प्रभु की बाल लीला वो तो कहने ही क्या। और चाहे जितने भी भक्त कवि गण हैं, तुलसीदास जी ने श्री राम जी के बारे में वर्णन किया है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और भक्त कवि सूरदास जी ने शोभित कर नवनीत लिए। और इसी पद का मैं पाठ कर रहा हूँ। छोटी सी कविता है ब्रजभाषा में, बड़ी प्यारी सी। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरु ने चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिए। धन्य सूर एकौ पल यहीं सुख का सतकल्प जिए। कितनी बड़ी बात, कितनी भावनात्मक बात लिखी है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी बाल लीला कर रहे हैं और उनके हाथ में नवनीत यानी ताज़ा मक्खन शोभायमान है। और उसके साथ ही वो घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु यानी धूल के कण लगे हुए हैं। मुख पर दधी लिपटा है यानी दही लिपटा है। उनके कपोल गाल सुंदर तथा नेत्र चपल हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है। बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वो घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गले में पड़े हुए कठुले कंठहार व सिंह नख से और बढ़ जाती है। इसीलिए तो सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक ही है। सच में ऐसी मनोहारी छवि तो हमारे नयनन में बस जाती है। इसीलिए तो मीराबाई कह उठती हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ये पद भक्ति पद आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मल्लिका बैनर्जी के स्वर में, और संगीत भी डॉक्टर मल्लिका बैनर्जी का ही है।
सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। कृष्ण तेरी नगरी
प्रेम रस गरज बरस बरसे, गरज बरस बरसे। सावन की बूंदों सा भिगोवे मनवन कोई तरसे, प्रेम रस गरज बरस बरसे। तेरी धुन में सब मतवारे, डगर डगर और द्वारे द्वारे, घर मंदिर श्रृंगार हो तेरा, घर मंदिर श्रृंगार हो तेरा, चंदन केसर से। कृष्ण तेरी नगरी प्रेम रस गरज बरस बरसे, गरज बरस बरसे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कृष्ण तेरी नगरी। ये भक्ति पद पी से प्यार, एफ से फरार फिल्म से पंडित रोशन लाल वर्मा ने गाया इसे। साथ में साथियों की भी आवाज़ें थी, रिपुल शर्मा का संगीत। इसके ठीक पहले आपने सुना कृष्ण, जिनका नाम है सूरदास जी की ये भक्ति पदावली, जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में। तो दोस्तों, कुछ ट्वीट्स भी ले लिया जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर तो सोशल मीडिया भरा हुआ है शुभकामनाओं से, ट्वीट से। हेमा मालिनी जी ने ट्वीट किया है, वे लिख रही हैं, जन्माष्टमी, टाइम फॉर अ हैप्पी सेलिब्रेशन ऑफ कृष्णा's birth to rid the world of potent evil. At Mathura, thousands have congregated to celebrate this event. Such is the bhakti and fervor. My request is for all to be careful, wear masks and observe all rules. Please take care and be safe. जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन तो ज़रूरी है और इसी से सबकी भलाई भी है। जी हाँ, और साथ ही कैलाश खेर जी ने बड़ी भावनात्मक बात लिखी है। हा हा उत्तेजना, कान्हा के अनुराग एवं भारतीय त्योहारों का आगमन, जन्माष्टमी की उमंगें, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की। तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, बचपन की यादें ताज़ा हो गईं और हर बालक और बालिका में तो ईश्वर की छवि दिखती ही है। तो आप लोगों को जन्माष्टमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए तब एक आरती भी सुन ली जाए बाल कृष्ण के रूप की। जी हाँ, तो सुनते हैं ये आरती। छावर की जय, आरती बाल
अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नयन चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। जी हाँ श्रोताओं, पूरा वातावरण ही श्री कृष्ण भक्तिमय हो उठा है आज। ऐसे में तो इस अलौकिकता के सागर में गोते लगाते रहने का ही मन करता है, लेकिन हम लोग हैं लौकिक विश्व में भी। तो चलिए आज लौकिकता की ओर लौटते हैं। आज 30 अगस्त है, गीतकार शैलेंद्र जी का जन्म दिवस। हम समस्त विविध भारती परिवार की ओर से उनके शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार शैलेंद्र जी पर ही। इसे आप भारत की गूंज कार्यक्रम के ठीक बाद सुन सकेंगे, सुबह 9:30 से, और रात्रि 9 बजे से दोबारा सुन सकेंगे। तो सुनना न भूलिएगा। फिलहाल हम लोग उनके एक सुप्रसिद्ध गीत की, उनके द्वारा लिखे गीत की झलक सुन लेते हैं। क्या ख्याल है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में
जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए, डूबा डूबा जाए। होशो हवास अब तो होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये प्यारा सा सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग आप सुन रहे थे दबंग फिल्म से। श्रोताओ,
जैसा कि आप जानते हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हुए चर्चा करेंगे सन 1930 से 1908 के कालखंड की, यानी स्वदेशी आंदोलन की। यही वो कालखंड है जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक गतिशीलता आई, क्योंकि भारतवर्ष के कई इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र एवं महिलाएं अपना सक्रिय योगदान देने के लिए तत्पर हो गई थीं। 20वीं शताब्दी की पहली दहाई में आम जनता न सिर्फ राजनैतिक रूप से जागरूक हो रही थी, बल्कि उनमें बौद्धिक एवं रचनात्मक क्रियाकलापों के प्रति नवोन्मेष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। और यही नवचेतना या राष्ट्रीयता का उदय अंग्रेजी हुकूमत के आंखों की किरकिरी था। अतः अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इस बात से दिसंबर 1903 में ही पर्दा उठ गया। आम जनता ने इसका विरोध किया और अनेक जनसभाएं होने लगीं। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल की सभा में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसके अंतर्गत विदेशी सामानों के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। स्वदेशी आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ कहा जा सकता है, एक गुणात्मक परिवर्तन। नर्म दल के नेताओं का भी अंग्रेजी सरकार की नेक नियति से विश्वास उठने लगा था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सरीखे नर्म दल के नेता भी भारतवर्ष में घूम घूम कर मैनचेस्टर में बने कपड़ों और लिवरपूल में बने नमक का बहिष्कार करने की अपील करने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 के बनारस अधिवेशन में बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। किंतु गर्म दल के नेतागण यथा लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी कर दिया जाए, ताकि ये एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन जाए। सैद्धांतिक रूप से तो सभी प्रमुख नेता सहमत थे, चाहे वे नर्म दल के थे या गर्म दल के। तथापि आंदोलन के प्रसार एवं गतिशीलता में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। ये वास्तव में दीर्घकालिक परिणाम देने वाला गुणात्मक परिवर्तन था। यद्यपि लक्ष्य के प्रति सभी एक मत थे, तथापि लक्ष्य प्राप्ति के साधन के प्रति वैचारिक मतभेद थे और इसकी परिणति 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन के रूप में हुई। फलस्वरूप 1908 तक स्वदेशी आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया, किंतु आम जनता में स्वराज के प्रति जन आकांक्षाओं के बीज प्रस्फुटित हो चुके थे। बस प्रतीक्षा थी एक करिश्माई नेतृत्व की, जिसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता हो, और इसके लिए इंतजार करना पड़ा महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी का। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना
कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आपने ट्यून किया है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। जलाए ना डरिया पे आया परवाना।
ईश्वरी अटरिया पे ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे डेर इश्क है फिल्म का। तो दोस्तों चलिए बातें कर ली जाएं कुछ ट्वीट्स की भी। तो सदगुरु जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भाई हमारी क्षमताएं जितनी हैं, अगर हम अपनी क्षमताओं में वृद्धि नहीं करेंगे तो फिर हमारे तेज तेज चलने का जीवन में प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह पाता, हम फिर उतनी प्रगति नहीं कर पाते हैं। वे लिखते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन हु यू आर विदाउट इन्हेंसिंग हु यू आर, व्हाट यू डू शैल नॉट बी इन्हेंस्ड। थैंक यू, बहुत अच्छी बात लिखी है। साथ ही सचिन तेंदुलकर जी ने, जी हाँ, कल 29 अगस्त को दोस्तों आप जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे था, राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस। इस अवसर पर सचिन तेंदुलकर जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, ट्वीट किया है, स्पोर्ट brings hope and joy even in the most challenging circumstances. This National Sports Day make playing a habit, keep ourselves and those around us happy. जी हाँ, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, बिल्कुल। और साथ ही सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी ने, ओडिशा के सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी रेत पर बड़ी प्यारी कलाकृति बनाई है ध्यानचंद जी की, मेजर ध्यानचंद जी की। जी हाँ, उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। और वे लिख रहे हैं कृति के साथ, उसके पिक को शेयर किया है, ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद आई पे माई हम्बल ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी द विजर्ड ऑफ इंडियन हॉकी, आई एम शेयरिंग वन ऑफ माई सैंड आर्ट। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है तो गाने भाई आपको सुनवा रहे हैं, व्हाट अ फीलिंग। दिल की शय पे चल कर आ गया हूँ तेरे दिल तक, what a feeling। धड़कनों के लय पे चल कर आ गई हूँ तेरे दिल तक, what a feeling। तेरा मेरा मेरा तेरा जरा जरा डरा डरा सा इश्क आया तेरे दिल तक, What a feeling, what a feeling, whoa, oh, oh, what a feeling, what a feeling, what a feeling, whoa, oh, oh, what a feeling. कभी कहीं कहीं यहाँ वहाँ यहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं यहाँ वहाँ यहीं कहीं, हो चला मुझे यकीन, हो चला मुझे यकीन कि तू हंसी माजबी पर्दा नशी मेरी दिल नशी। What a feeling, what a feeling, whoa, oh, oh, what a feeling, what a feeling, what a feeling, whoa, oh, oh, what a feeling. धड़कनों की लय पे चल कर आ गया हूँ तेरे दिल तक, what a feeling। तेरा मेरा मेरा तेरा जरा जरा डरा डरा सा इश्क आया तेरे दिल तक।
you're mine. Oh girl, you're mine. तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. वो तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं. मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh girल, you're mine. Oh girl, you're mine. सब तेरे हवाले कर जाऊं. मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. एक दूजे से हम दूर हो, मिलने से कभी मजबूर हो. ये सोचूं भी जो मैं कभी तो डर जाऊं. Oh girl, you're mine. Girl, mine. तेरी इश्क में हद से गुजर जाऊं. मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. बाहों में भर के मेरी जाने जा, दे दूं तुझे मैं दिल का जहां. हर लम्हा तेरा ही ख्याल है, तेरे बिना है राहत कहाँ. बंदा तुझ पे कुर्बान है, इस बात से तू अनजान है. बंदा तुझ पे कुर्बान है, इस बात से तू अनजान है. सच कहता हूँ मैं, झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh girl, you're mine. Girl, mine. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं. मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. La 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 hi-ya-yo, la 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 hi-ya-yo. La 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 hi-ya-yo, la 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 hi-ya-yo. जिंदगी है तेरे ही वास्ते, तू मेरी सांसों के करीब है. तुझसे जुड़े हैं मेरे रास्ते, तू मेरे ख्वाबों का नसीब है. आ मेरा दामन थाम ले, कर प्यार में सबके सामने. आ मेरा दामन थाम ले, कर प्यार में सबके सामने. मैं सच कहती हूँ, झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh girl, you're mine. Girl, mine. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. तेरी इश्क में हद से गुजर जाऊं. मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं. Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Boy, mine. Girl, mine. Boy, mine. Girl. दोस्तों, भारत की गूंज कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का. हाजिर होते हैं तुरंत ही. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में.
वर्किंग गर्ल्स, ये गाना आपने सुना हेलो डार्लिंग फिल्म से। तो चलिए कुछ बातें कर ली जाएं कुछ ट्वीट्स की भी, जहां कुछ खास ट्वीट्स हैं। सुदर्शन पटनायक जी का एक और ट्वीट है। और कल दोस्तों, जैसा कि 29 अगस्त था और नेशनल स्पोर्ट्स डे था, उस दिन कई खुशियां प्राप्त हुई खेल क्षेत्र से, और 3 मेडल्स हमें प्राप्त हुए पैरा ओलंपिक्स टोक्यो से। और ये हैं, इनकी भी चर्चा होगी, लेकिन पहले सैंड आर्ट इन्होंने बनाया है सुदर्शन पटनायक जी ने, और भवीना पटेल जी को डेडिकेट किया है, उनके सम्मान में ये बनाया है। वे लिखते हैं, कंग्रेचुलेशंस भवीना पटेल फॉर विनिंग सिल्वर मेडल Tokyo Paralympic 2021. This is a historic achievement. My sand art at Puri Beach in Odisha with message, the nation is proud of you. Bhavina Patel. Hashtag. What a wonderful news for all. बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और साथ ही दीपा मलिक जी ने भी ट्वीट किया है, और इन्होंने विनोद कुमार जी के बारे में ट्वीट किया है। और विनोद कुमार जी ने डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक में 19.91 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और वे लिख रही हैं, एंड इन नो टाइम अनदर मेडल फॉर विनोद कुमार टुडे has been special. He took to sports in late 30s and now at 42 years creating an Asian record and winning a Paralympic medal through grit and determination. दीपा मलिक जी पैरा ओलंपिक कमेटी, इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कितनी बड़ी बात है, प्रेरणादायी बात है कि 30 साल के बाद उन्होंने ये अपना करियर शुरू किया है। जहां बहुत लोगों का करियर फिनिश होता है, वहां से उनका करियर शुरू है। बहुत प्रेरणादायी। और साथ ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया है, साथ में विनोद कुमार जी के बारे में ही, कि विनोद कुमार विंस ब्रॉन्ज मेडल इन डिस्कस थ्रो फाइनल इवेंट। और साथ ही निषाद कुमार के बारे में भी, निषाद कुमार जी ने हाई जंप में 2.06 मीटर की ऊंची कूद लगाई है और सिल्वर मेडल जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खिलाड़ियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक सुन लेते हैं एक अपबीट सा सॉन्ग। या
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही कॉकटेल फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। तो दोस्तों कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो एक झूमते थिरकते गीत के साथ क्यों ना समापन किया जाए। जहां आ रहा है आपके रेडियो सेट से छन कर और गढ़ कर आपके दिलों को धड़काने के लिए बार बार देखो फिल्म से काला चश्मा। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेनू देख के होके भर देने खड़े चौंका बिच तपाही नहीं। कोटी ते काला दिल कुड़िए, कोटी ते काला दिल कुड़िए, जो दागे जन दे टुकड़े दे तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े दे, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े दे। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देती है मैं कटदी ना तो सोनी वे। मैं पेटअप हो गई हूँ मुंडिया, मैं पेटअप हो गई हूँ मुंडिया, सुन सुन के तेरे दुखड़े हुए। मैनू काला चश्मा, ओ मैनू काला 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 काला, ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। ओ मैनू नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। ओ मैनू काला चश्मा, ओ मैनू काला काला चश्मा, ए काला चश्मा, ओ काला 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 काला। चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। अब आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार। भारत की गूंज।